हेलो टू एवरी स्टूडेंट। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज में कई बार पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले गिवन कंडीशन को समझते हैं। u is a function of r, that means u है वो r वेरिएबल पर डिपेंड है, एंड r is a function of x and y, r x और y से रिलेटेड है। तो अपन कह सकते हैं कि u is a function of r and r is a any function of x and y का फंक्शन है, where r is equal to root x square plus y square है। तो अपन इसको लिख सकते हैं r square is x square plus y square। इसको स्क्वायरिंग करके इस आसान फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ u फंक्शन इज f डबल डैश r प्लस 1 अपॉन r एंड f डैश r। तो अब स्टार्ट करते हैं x डेरिवेटिव से। जैसे पिछले वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन पार्शियली करना सिखाया गया है, तो उसी थीम के अकॉर्डिंग इस u को अपन x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो गिवन आपका फंक्शन है u is equal to f of r, then differentiating du upon dx अपन x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे f प्लस r, पहले ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और यहाँ पे r वेरिएबल का r इज अ फंक्शन ऑफ x y। देखो u डायरेक्टली x और y से कनेक्टेड नहीं है, u r से कनेक्टेड है और r x से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मल्टीपल में dr अपॉन dx आएगा, मतलब r है वो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, u r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट हुआ और r है वो x के रेस्पेक्ट। तो dr अपॉन dx को अपन यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, then 2r into dr upon dx पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो जीरो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x and dr upon dx is 2x upon 2r, that is x upon r। और इसी तरह से अपन अगर dr upon dy के रेस्पेक्ट इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो y upon r वेरिएबल आ जाएगा। इन दोनों को ध्यान में रखना है, इनकी अपने को इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी। अब अपन ने इसको du upon dx, दैट मींस u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म आई, और dr upon dx का वैल्यू अपन यहां से देखते हैं x upon r है। तो यहां से f dash of r मल्टीप्लाई बाय dr upon dx का वैल्यू x upon r है। ये आपका du upon dx वेरिएबल है। अब अपन को इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, दैट मींस इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे। तो वापस डिफरेंशिएट करते हैं इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। अपन x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो f डैश r भी वेरिएबल फंक्शन है, x भी वेरिएबल है, बिकॉज़ x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, और r इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो r भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे थ्री वेरिएबल पार्ट है। तो इसको अपन इस तरह से मैनेज करेंगे, इसको अपना फर्स्ट फंक्शन बना देते हैं और इस पार्ट x अपॉन r को अपना सेकंड फंक्शन बना देते हैं। तो इन दोनों में u डॉट v मेथड लगेगा, और जहां x अपॉन r डिफरेंशिएट होगा तो इसको भी अपने को x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन r समझ के डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत रहेगी। तो देखते हैं यहाँ पे d2u अपॉन dx2 इज इक्वल टू f डैश r। सबसे पहले आपने फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट बना दिया f डैश r। अब x अपॉन r को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं, x को s से लिखा। अब यहाँ पे इसके मल्टीपल में आप 1 अपॉन r समझ सकते हैं। तो 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई dr अपॉन
dx। देखो आपने f प्लस r को s से रखा, फिर इस टर्म को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको x इंटू वन अपॉन आर समझ के डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x s सेम रह गया, इन दोनों में भी u इंटू v लग रहा है और इन दोनों में भी u इंटू v लग रहा है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। पहले f प्लस r s सेम आया, फिर x अपॉन r को डिफरेंशिएट करना था तो x को u दैट इज फर्स्ट फंक्शन और 1 अपॉन r को आपने सेकंड फंक्शन माना है। तो 1 अपॉन r का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू अपन x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो r का डेरिवेटिव dr अपॉन dx आएगा, प्लस अब आपने x को s सेम रखा था और 1 अपॉन r का डिफरेंशिएट कर दिया। अब 1 अपॉन r s सेम आएगा और x का डेरिवेटिव 1, ये सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव आया है। फर्स्ट पार्ट जब पूरी टर्म को देखते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड है, और सेकंड पार्ट है वो भी u डॉट v की पोजीशन में होने से इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया गया है। अब यहाँ पे प्लस x अपॉन r को s से लिखना है और जो f प्लस r था इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश ऑफ r मल्टीप्लाई dr अपॉन dx आएगा। अब आपको जहां जहां dr अपॉन dx है वहां पे x अपॉन r रखना है। तो देखो ये फंक्शन किस प्रकार से इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अपन इसको केयरफुली आपको ध्यान से इसका सेकंड डेरिवेटिव लिखना है। d2u अपॉन dx2 इज इक्वल टू f प्लस r माइनस x अपॉन r स्क्वायर माइनस x अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई dr अपॉन dx। dr अपॉन dx का वैल्यू x अपॉन r है, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन r क्लोज दिस ब्रैकेट एंड x अपॉन r प्लस x अपॉन r f डबल डैश ऑफ r एंड dr अपॉन dx दैट इज x अपॉन r। अब इसको और थोड़ा अपन अरेंज करके लिखते हैं। इसको इंटरनली मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं और प्लस 1 अपॉन आर एफ प्लस ऑफ आर, इसने इस टर्म को भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे x अपॉन आर और x अपॉन आर का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ डबल डैश ऑफ आर। इस तरह से आपने यहाँ पे d2u अपॉन dx2 का वैल्यू फाइंड किया। मान लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर ए है। अब यहाँ पे देखिए u इज अ फंक्शन ऑफ r था और r है वो x और y का होमोजेनियस फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है आपके पास, ये ध्यान रहे, दिस फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन। तो इसका y डेरिवेटिव जो अपन है अपन इसको देख के लेंगे तो सिमिलरली d2u अपॉन dy2, अब इसका y डेरिवेटिव भी देखो, इसको देख के लिखते हैं। जहां x होगा वहां पे y रिप्लेस करना है तो माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब एवरेज ऑफ r प्लस 1 अपॉन r एवरेज ऑफ r, और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है एवरेज ऑफ आर। ये आपका इक्वेशन नंबर बी है। अब इन दोनों का सम आपको फाइंड करना है तो दोनों डेरिवेटिव को अपन ऐड करेंगे तो इस तरह से अपन वर्टिकली इनको ऐड करते हैं तो अपने पास में प्रूफ जल्दी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी इसकी, एडिंग ए एंड बी।
एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, इस ए और बी दोनों को ऐड करते हैं तो d2u dx2 प्लस d2u डिवाइड dy2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो एफ आर और आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा और माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, दैट मींस माइनस का एफ आर डिवाइड बाय एफ आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और आर क्यूब दोनों का डिनोमिनेटर है, तो ये आर क्यूब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म बचती है, यहाँ पे ये ट्वाइस हो जाएगी प्लस 1 upon r f dash r and 1 upon r f dash r is 2 upon r f dash of r, and next term is plus f double dash r r square इसका भी डिनोमिनेटर r square इसका भी डिनोमिनेटर, तो f double dash of r divided by r square is common, and next term यहाँ पे फर्स्ट टर्म से आपके पास एक्स स्क्वायर बचता है और यहाँ पे आपके पास में वाई स्क्वायर बचता है। अब इसको कंटिन्यूअसली अपन सिंप्लीफाई करते जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन से आपके पास में इसका वैल्यू भी आपको आर स्क्वायर रखना है और इसका वैल्यू भी आर स्क्वायर न्यूमरेटर में रखना है, दैट मींस आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, माइनस एफ प्लस ऑफ आर डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू आर स्क्वायर आपने रख दिया प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस वैल्यू इज आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो माइनस एफ डैश ऑफ आर डिवाइड बाय आर प्लस 2 upon r and f dash of r plus f double dash of r, ये टर्म बचेगी। अब ये प्लस का 2 upon r है, ये माइनस का 1 upon r f dash r है, तो इसमें से ये लेस हो जाएगी, तो आपके पास फाइनली d2u upon dx2 plus d2u upon dy2 is 1 upon r f dash of r plus f double dash of r, इस तरह से ये टर्म आपके प्रूव हो जाती है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको कहां-कहां पे एक्यूरेसी बनाए रखनी है, किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना है, और विशेष अगर होमोजेनियस फंक्शन हो तो दोनों बार कंप्लीट आपको फॉर्मूला और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एक डेरिवेटिव निकाल के होमोजेनियस फंक्शन के लिए उसके जैसा का जैसा उसके रेस्पेक्ट में आप दूसरे जो डेरिवेटिव है उसको आप आराम से लिख सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आपको दिया हुआ था उसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे द्वारा बताया हुआ मेथड बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है जिसको आपको सीखने को मिले, और ये अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बीटेक या बीएससी से हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपका कंप्लीट सिलेबस वेरी सिंपल तरीके से आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।